लगन से की गई मेहनत कि कब गुमराह होती है। लगन से की गई मेहनत कि कब गुमराह होती है। जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह होती है। आइए दोस्तों, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके बीच आर.एस. अग्रवाल से जो वर्गमूल चैप्टर का जो शुरुआती है, इसके पहले मैं वीडियो डाला था 1 से 100 तक के 100 से 1 से 50 150 तक के संख्याओं का वर्ग संख्या निकालना, सेकेंडों में वर्ग संख्या निकालना, ये आपके लिए वीडियो डाला था। अब आज जो कि गणित की शुरुआत, वर्गमूल चैप्टर की शुरुआत हो रही है, इसको आप देखेंगे। तो अगर वर्गमूल निकालना हो इसमें, तो चलिए उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, ऑप्शन दिया रहे, तो उसका वर्गमूल हम कैसे झट से निकालेंगे, उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये इसका वर्गमूल निकालना है। प्रश्न है 34,596। 34,596, इसका ऑप्शन दिया गया है। इसका ऑप्शन है 174, इसका ऑप्शन है 176, सी नंबर ऑप्शन है 204 और डी नंबर ऑप्शन है 186। तो इसका वर्गमूल इसमें कौन हो सकता है? इसका वर्गमूल इसमें कौन हो सकता है, इस पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पर बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इसके अंतिम 2 अंकों को देखेंगे। अंतिम 2 अंकों को, चलिए इसके पहले हम आपको कुछ संख्याओं के वर्ग संख्या लिखते हैं। यहाँ पर 1 का, 2 का, 3 का, तो ये आपको किसी भी संख्या का झट से वर्गमूल जानने के लिए आपको 1 से लेकर के 24 तक के वर्ग संख्याओं का, 24 संख्याओं का जो वर्ग संख्या है ये याद रखना पड़ेगा। 1 से लेकर के 24 तक के संख्याओं का वर्ग संख्या आपको याद रखना पड़ेगा। पहले भी वीडियो में आपको बताए थे। अब देखिए, हम देखते हैं कि इसके अंतिम 2 अंक 56 है। तो 56 किसका वर्ग हो सकता है? अंतिम 2 अंक 56 है, तो 56 किसका वर्ग हो सकता है? तो आप देखेंगे और कहेंगे कि सर 56 16 का वर्ग हो सकता है। 16 का वर्ग हो सकता है। अर्थात जो 56 है, 96 है, ये 34,596 34,596 है, ये गलती से लिखा गया था। तो 96 किसके वर्ग में होता है? हम देखेंगे कि 96 इसमें किसके वर्ग में होगा। तो आप देखिए, 96 ध्यान रखना होगा, 14 का वर्ग 196 होता है, तो 96 वर्ग में होता है 14 के। तो आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि इसका जो भी वर्गमूल होगा, या तो 14 होगा, या फिर 50 जोड़ 14 होगा, या तो 14 होगा या 50 जोड़ 14 का अंत में वो 2 अंक होगा। 50 जोड़ 14 हो जाएगा 64 होगा अंत में, या फिर 50 घटाओ 14 यानी कि 36 हो जाएगा, या फिर 100 घटाओ 14 यानी कि अंत में 86 होगा।
इसका जो भी वर्गमूल होगा उसके अंत में यही संख्या होगी। तो देख लीजिए, ये बात बताने के लिए बताएं, दिमाग में रखना पड़ेगा। ये 96 किसका वर्ग संख्या है, किसके वर्ग संख्या का अंत में होता है, तो 14 के वर्ग संख्या में होता है। तो वह जो संख्या होगा जो इसका वर्ग मतलब वर्गमूल होगा, उस संख्या का अंतिम 2 अंक या तो 14 होगा, या 50 जोड़ 14 होगा, या 50 घटाव 14 होगा, या 100 घटाव 14 होगा। तो अब देख लीजिए, ये 86 जो है इसमें किसके है अंतिम 2 अंक, इसमें 86 किसके अंतिम 2 अंक है, या 14 तो इसमें से 74 तो है नहीं, ये तो होगा नहीं। 76 भी नहीं है, ये नहीं होगा। 04 नहीं है, ये भी नहीं होगा। 86 तो है, ये होगा आंसर। इसका वर्गमूल ये होगा। ये सोच हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। समझ लिए? अगर नहीं समझे होंगे तो चलिए आगे समझते हैं अगले प्रश्न में। अगर हमें इसको देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि जैसे हमें निकालना हो 16 1 29, इसका वर्गमूल निकालना पड़े, और ऑप्शन रहे आपके पास 143, 137, 127, 117। तो अभी आपको हमने बताया है कि इसका वर्गमूल कैसे फटाक से कुछ ही सेकंड में हम बता देंगे। हमें वर्गमूल भी नहीं निकालना पड़ेगा और तुरंत से तुरंत हम इसका आंसर इसमें चुन लेंगे कि कौन होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 29 किसके वर्ग संख्या में होता है। तो आप बताएंगे 29 इसमें किसके वर्ग संख्या में है, 23 के वर्ग संख्या में है। 29 23 के वर्ग संख्या में है। तो इसका जो भी वर्गमूल होगा उसके इकाई का अंक या तो 23 होगा, या फिर 50 जोड़ 23 होगा, या फिर 50 घटाव 23 होगा, या फिर 100 घटाव 23 होगा। इसके जो भी वर्गमूल होंगे उसके इकाई का अंक या तो 23 होगा, या फिर 73 होगा, या फिर 27 होगा, या फिर 100 घटाव 23 होगा, यानी कि 87 होगा, 77 का होगा। तो अब आप इसमें देखिए कि जो भी इसका जो भी वर्गमूल होगा उसके इकाई का अंक इसी मतलब अंतिम 2 अंक यही होना है। तो 143 है क्या? नहीं है, ये तो होगा नहीं। 137 है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होगा। 27 है क्या? तो है, ये हो सकता है। 117 है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो यही आंसर होगा इसका। वर्गमूल निकाल लीजिए, निकालिए वर्गमूल, तो निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा। इसका वर्गमूल यही मिलने वाला है। वर्गमूल आप सबको निकालने आता होगा, आप देखिएगा। 16 129 का वर्गमूल 127 ही होगा। 127 का वर्ग संख्या निकालिए, कितना होगा? 127 गुने 127, यानी 127 का वर्ग संख्या निकालना बताए थे आप सबको। ये 100 से 27 ज्यादा है, ये 100 से 27 ज्यादा है। अगर ये बात समझ में ना आए तो इसके पिछले वाला वीडियो मेरे क्लास का जो होगा उसको देख लीजिएगा। ये 100 से 27 ज्यादा है, तो 27 का वर्ग हम कितना होता है, ये बात इस 27 में इसमें जोड़ देंगे। 27 इसमें जोड़ देंगे, कितना होगा? 154। और फिर 27 का जो वर्ग होता है 729, तो अंत में हमको 2 ही रखना है, तो इसमें हम जोड़ देंगे 100। इसका जो हो जाएगा ये इसमें जुट जाएगा, तो हो जाएगा 7 4 11 के एक हाथ में 1 और 6 हाथ में के 1, 5 हाथ में के 1 6, तो हो जाएगा इतना 161 29 आया ना इसका वर्ग। तो इसका वर्ग इतना है, तो इसका वर्गमूल इतना हुआ ना। इसका वर्ग कैसे निकाले हैं देखे हैं ना।
ये 127 है, तो 127 100 से ज़्यादा है 27, तो 27 जोड़ दिए 154, और 27 का हम वर्ग लिखे 729 अंत में, लेकिन अंत में हमें 2 ही अंक रखना है इसमें, इसलिए 100 के ऊपर और 100 के नीचे लिखते हैं 150 तक, तो 2 ही अंक लिखना होगा हमको। तो चूंकि 150 तक बताए हैं, आगे वीडियो डालेंगे और आगे का, तो 29 हो रहा है, फिर 7 हाथ में बच रहा है, 7 इसमें जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका वर्ग संख्या, तो इसका वर्गमूल ये हो गया। फिर आगे देखते हैं। अठारह 14 409, 14 409, इसका हम देखेंगे वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना होगा? ऑप्शन है इसके लिए 1337, 1337, 1347, ए बी 1348, 1303। अब इसमें कौन ऑप्शन होगा, इसमें कौन ऑप्शन होगा, ये बात जानना है कि इसका वर्गमूल इसमें कौन होगा। तो 09, 09 किसके वर्ग संख्या में आता है? 09 किसके वर्ग संख्या में आता है, जरा देख लीजिए। 09 किसके वर्ग संख्या में आता है? 09, 09, 09 इसको भी कह सकते हैं। तो 09 3 के वर्ग संख्या में आता है। तो इसका जो भी वर्गमूल होगा, उसका जो भी वर्गमूल होगा, उसके अंत में 093 होगा। इसके अंत में 03 होगा, इसके अंत में 03 होगा। तो अब देखते हैं, या तो 03 होगा, या 50 3 53 होगा, 50 जोड़ 3 53 होगा, या 50 घटाव 3 47 होगा, या 100 घटाव 3 97 होगा। तो जो भी वर्गमूल होगा उसका अंतिम का जो 2 अंक है इसी में से कोई होगा। तो इसके अंतिम 2 अंक 03 इसमें भी है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, और 47 भी है, तो ये भी हो सकता है। 37 तो नहीं है, ये नहीं होगा। 48 तो नहीं है, ये नहीं होगा। अब इसी में कोई होगा, इसी में कोई होगा इसका वर्ग संख्या। तो इसका वर्ग संख्या, अब मान लीजिए 13 से हम इसमें गुना करते हैं, 13 तिहाई, 13 गुने 13 169, 3 गो 13, 100 गुने 13 तो 4 गो 0, ये होगा। 3 का है थोड़ा सा बढ़ेगा, 3 का है तो थोड़ा सा बढ़ेगा। रेंज, एक रेंज मेथड होता है, रेंज मतलब रेंज अनुमान लगाते हैं कि इसके रेंज में होगा, इसके रेंज में होगा, इसके दायरा में होगा, इसके दायरा में होगा, इसके आसपास होगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन आए हैं, तो 2 ऑप्शन की स्थिति में देख लीजिए, ये 13 है, 03 है, तो ये तो होगा नहीं। 13 का जो वर्ग हम निकालेंगे, वर्ग संख्या 1303 का, तो इतना तो नहीं होगा। इतना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन ये कितना है? 18,000, 18,000 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख है। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख है। तो ये तो बहुत पीछे है इससे, तो ये इसका आंसर होगा 1347। 1347 इसका उत्तर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और फिर इसके अगले कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। इसका और उदाहरण हम देखते हैं। 89 49 16, 89 49 16 का वर्गमूल निकालते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। 89 49 16, 89 49 16
836, 9 से 94, 9 से 36, 9 से 46। अब इसी में कोई होगा, आप सोच सकते हैं ये कि अंत में 16 किसके वर्ग संख्या में आता है, अंत में 16 किसके वर्ग संख्या में आता है, तो आप कहेंगे कि अंत में 16 04 के वर्ग संख्या में आता है, 04 के। तो इसका अंतिम दो अंक या तो 04 होगा, इसके जो भी वर्गमूल होंगे अंतिम दो अंक 04 होगा, या फिर 50 जोड़ 4 यानी कि 54 होगा, या 50 घटाव 4 यानी कि 46 होगा, 100 घटाव 4 यानी कि 96 होगा। अंतिम जो भी दो अंक होंगे इसके वर्गमूल का जो भी अंतिम दो अंक होंगे इसी चारों में से कोई हो सकता है, दूसरा बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये जान लीजिए। तो 04 36 है, नहीं है, ये होगा नहीं। 94 है क्या, नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। 36 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 46 है क्या, ये है, तो ये होगा, बिल्कुल यही उत्तर होगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बिल्कुल आपसे उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे देख लीजिए 39 204, इसका वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन है 198, 196, 194, 202। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अंतिम 04 है तो किसके वर्ग संख्या में 04 होता है, तो आप कहेंगे कि सर 4 के वर्ग संख्या में 2 के वर्ग संख्या में 04 आता है, यानी कि इसका जो भी वर्गमूल होगा उसके अंतिम दो अंक या तो 02 होंगे, या फिर 50 जोड़ 2 यानी कि 52 होगा, या 50 घटाव 2 यानी कि 48 होगा, और 100 घटाव 2 यानी कि 98 होगा। इसका जो भी वर्गमूल होगा उसके अंतिम दो अंक इसी चारों में से कोई होने वाला है। तो देख लेते हैं। 98 है क्या, है, ये हो सकता है। 96 है क्या, नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 94 है क्या, नहीं है, ये नहीं होगा। 02 है क्या, तो है, ये भी हो सकता है। अब तो यहां पे दो ऑप्शन टकरा गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन होगा, तो यहां पर एक अनुमान लगाएंगे कि ये किसके लगभग में होगा, इसमें और इसमें। तो देख लेते हैं 02 है तो 2 को छांट दीजिए, 200 समझ लीजिए, तो 200 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4, इस पर 2 गो 4 गो 0, 40,000, ये तो 39,000 है। इसका जो वर्ग होगा 200 का ही, मात्र 200 का ही वर्ग निकालेंगे तो 40,000 होने वाला है। इससे जो अधिक है, क्या ये होगा, इसका वर्ग 40,000 से अधिक होने वाला है, ये तो 39,000 है, तो ये होगा नहीं। अब इसकी ही संभावना बन जाती है, सिर्फ ये अकेले बच गया। किसी भी प्रश्न के 4 उत्तर ऑप्शन दे रहे हैं जिसमें 3 ऑप्शन नहीं होगा, तो बाकी कौन होगा, वही होगा ना, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आते हैं अब किताब की ओर। अब किताब पर आते हैं। बुक जो प्रश्नावली 5 है, प्रश्नावली 5 का ए है, आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल प्रश्नावली 5 का ए 1 में है। 1 नंबर जो प्रश्न है वह है √6 से 25 जोड़ √484 बराबर हुआ। ये है ऑप्शन जो इसका है 47 है, बी नंबर 56 है, सी नंबर 52 है, और डी नंबर जो है वह है 35। तो आइए देख लेते हैं। इसका वर्गमूल सब कोई जानता है, इतना तो याद आप सबको होगा। इसका वर्गमूल 25 होगा और इसका वर्गमूल 22 होगा। तो 5 2 7 इसमें है,
ये ऑप्शन होगा आंसर, ये ऑप्शन होगा आंसर। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर होगा। देख लिए, जोड़िए, 2 और 5, 2 और 2 4, 5 2 7, 47 होगा। तो इसका उत्तर ये होगा। ये 2 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 2 नंबर प्रश्न पर 1225, 1225 इसका ऑप्शन है 25, 45, 55, सी, 15, ई, इनमें से कोई नहीं। तो जरा सोचिएगा, वर्गमूल निकालने नहीं बैठ जाइएगा। जरा सोचिएगा कि 1225 है तो 25 का वर्ग तो 6 से 25 होता है। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 45, 40 से 40 का वर्ग ही निकालिए, 40 से 40 में गुना कीजिए, 40 का वर्ग ही 1600 होगा। ये तो 1200 ही है, तो ये तो होगा नहीं। जब 45 का ही ज्यादा वर्ग हो रहा है, 45 का वर्ग ही इससे ज्यादा हो रहा है, तो 55 का तो सवाल ही नहीं बनता है। और जब 25 का ही कम हो रहा है तो 15 का सवाल नहीं होता है, यानी 15 का वर्ग तो 225 होता है। तो ये तो होगा नहीं। तो अब आंसर कौन बच गया? ई नंबर। इसका आंसर, सही आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही किसका वर्ग है? अंतिम 2 अंक है 25, तो ये 5 का वर्ग हो सकता है, या फिर 5 ज्यादा 50 से 55 का हो सकता है। तो 55 के तो रेंज में नहीं है, तो 55 नहीं होगा। 100 में से 5 घटाएंगे 95 का, तो 55 का जब ज्यादा हो रहा है तो 95 का सवाल ही नहीं है। अब बच गया 5। अब इसके अंतिम का इकाई का अंक क्या हो सकता है? जब 5 है तो अंतिम का जो वर्गमूल होगा उसका 5 होगा। चूंकि 55 नहीं हो सकता है, 45 नहीं हो सकता है, 95 नहीं हो सकता है, तो 0.5 होगा। तो 0.5 अंतिम इकाई का अंक 5 होगा इसका, जो कि इसका वर्गमूल होगा। हालांकि इसका वर्गमूल आप सबको याद होना चाहिए। अब 35 देख लीजिए, 35 होगा। इस 100 से ये जो है 50 से 25 में से घटाए होंगे तो 12 आया होगा। 25 में से कितना घटाए होंगे तो 12 आया होगा? 13 घटाए होंगे। ऐसे इसका वर्गमूल हम बताए थे, ऐसे इसका वर्गमूल 35 होगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बासठ, 58, 32, 68, इनमें से कोई नहीं। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? अंत में 64 है, तो इसका जो भी वर्गमूल होगा उसके अंतिम का 2 अंक, 64 8 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है, तो यह अंतिम का अंक जो भी वर्गमूल होगा उसके अंतिम का अंक 8 होगा। अंतिम का अंक 8 होगा, या फिर 50 जोड़ 8 होगा, या फिर 50 घटाओ 8 होगा, या फिर 100 घटाओ 8 होगा। इसी चारों में से जो भी इसका वर्गमूल होगा, इसी चारों में से उसका अंतिम 2 अंक होगा। तो 62 तो है नहीं, ये नहीं होगा। 58 है, ये हो सकता है। 32 नहीं है, ये नहीं होगा। 68 नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसे 50 गुने 50, 50 से 8 ज्यादा है। हम आपको बताए थे 50 से 8 ज्यादा है। मतलब कि 25 में 8 जोड़ेंगे, 25 है 8 33, और 8 का वर्ग 8 अठाई 64, 33 100 64 58 का ही वर्ग होता है, यानी कि इसका वर्गमूल 58 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर ही कमेंट करके बताइएगा। अब 4 नंबर प्रश्न जो है इसका 64,009, इसका जो ऑप्शन है ये नंबर 803, बी नंबर है 423, सी नंबर है 253, डी नंबर है 323। तो अब हम देखेंगे इसमें कि अंतिम 2 अंक
अंतिम दो अंक 0 9 है, मतलब कि इसका जो भी वर्गमूल होगा अंतिम का, उसका जो दो अंक होगा या तो 0 3 होगा, क्योंकि 3 का ही वर्ग 0 9 होता है, 3 के वर्ग में 0 9 होता है, तो या तो अंतिम का अंक 0 3 होगा, या फिर अंतिम का अंक 50 जोड़ 3 53 होगा, या फिर अंतिम का अंक 50 घटाओ 3 47 होगा, या फिर अंतिम का अंक 100 घटाओ 3 यानी कि 97 हो सकता है। इसमें से कोई भी, इसमें से चारों में से कोई भी होगा। तो 0 3 है, ये हो सकता है, 53 इसमें है, ये भी हो सकता है, 47 नहीं है, ये तो होगा नहीं, 97 नहीं है, माने 23 तो नहीं है इसमें, तो ये नहीं होगा, 53 है तो ये हो सकता है, 23 नहीं है तो ये नहीं होगा, 0 3 है तो ये नहीं होगा। अब ये दो इसमें से आंसर कोई हो सकता है, इसमें से ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो आप बताइए कि इस दोनों में से कौन आंसर हो सकता है। ऐसे ही 8 100 का निकालिएगा तो 8 अठाई 64 पर 4 गो 0, 8 अठाई 64 पर 4 गो 0, 64 पर 4 गो 0 होगा। 800 का निकालिएगा, 8 अठाई 64 और 2 गो 0, 64 और 4 गो 0, 64 और 4 गो 0, तो ये तो नहीं होगा। अब इसका 200 है तो 20 का 200 का वर्ग कितना होता है, 200 का वर्ग, तो इसका तो ऐसे ही ज़्यादा हो जा रहा है। ये 800 का वर्ग संख्या 8 अठाई 64 है, उस पर 4 गो 0 होगा, तो इस पर तो 3 ही 0 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऐसे ही छट गया, तो बच गई ये। 3 गलत हो गया तो चौथा ही सही होगा। ऐसे आप देख सकते हैं 200 है तो 200 का 2 दूनी 4 पर 4 गो 0, तो 4 पर 4 गो 0, ये इसके आसपास है तो यही होगा। ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये तो होगा नहीं, ये तो है नहीं, तो ये होगा। निकालिएगा वर्गमूल इसका इतना ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम आपको बताना चाह रहे थे वह आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, 8 9 4 9 1 6 का वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन है A B C D। ये है 89 है, तो 856 9 से 20 9 से 46 880, ई में है 768। आइए देखते हैं अंतिम के अंक 16 है, तो ये किसका वर्ग संख्या हो सकता है। तो आप कहेंगे कि 4 का वर्ग संख्या 16 है, तो इसका जो भी वर्गमूल होगा या तो 0 4 होगा, या इसका जो भी वर्गमूल होगा उसके वर्गमूल का अंतिम दो अंक या तो 0 4 होगा, या 50 जोड़ 4 54 होगा, या 50 घटाओ 4 46 होगा, या फिर 100 घटाओ 4 96 होगा। इसी में से कोई होने वाला है। तो देख लीजिए 56 इसमें है का, नहीं है, ये तो होगा नहीं। 20 इसमें है का, नहीं है, ये नहीं होगा। 46 है का, ये हो सकता है। 80 है का, नहीं है, ये नहीं होगा। ये RS अग्रवाल के 5 नंबर प्रश्न है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो यही इसका वर्गमूल होगा। तो हम आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना दिखाए हैं, और झट से वर्गमूल निकालना आप देखे हैं, इसमें ऑप्शन रहे और वर्गमूल आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप फटाक से बता सकते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है वह है 92 16 प्लस 12 544। ऑप्शन है 200। बी नंबर है 196, सी नंबर 218, डी नंबर है 208, ई नंबर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये किसका इसका वर्गमूल कितना होगा। अंत में 16 है, यानी कि 4 चौका 16, और ये 94 रहा होगा। अंत 16 है
तो 16 है, बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए, ये 16 है तो यानी कि इसका जो भी वर्गमूल होगा अंतिम का 0,4 होगा, या फिर 100 में से 4 घटेगा 94 होगा। तो 100 में से 4 घटेगा 94, 100 से 4 गो कम होता है, 94 100 से 4 होगा, और या तो 100 घटाओ 4 यानी कि 96 होगा। तो 96 100 से 4 कम होता है, तो 96 में से 4 घटाए होंगे तो 92 आया होगा, और 4 चौका 16 यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा 96 होगा। तभी तो 96 का वर्ग कितना होगा, 100 से 4 को कम है तो 0,4, और 100 में से 4 को कम है तो 96 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 92। 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 92, 4 कम है तो 4 चौका 16, और 4 100 से कम है तो 4 घटाएंगे, 96 में से 4 घटेगा 92, यानी कि इसका वर्गमूल हो गया 96। और इसका वर्गमूल कितना होगा, अंत में 44 है, ये किसके आसपास का है, अंत में 44 है। तो अंत में 44 है, सोचिए 44 किसके वर्ग में होता है, 44 अंत में किसके वर्ग में होता है, 12 के वर्ग में होता है। तो निश्चित रूप से ये 100 में 12 जोड़ा होगा, 12 का वर्ग, अगर 112 का हम निकालेंगे वर्ग संख्या, 112 का वर्ग संख्या निकालेंगे तो 112 का वर्ग संख्या हमको तो दिख गया है कि 112 का ही वर्ग संख्या है। 112 का जब हम निकालेंगे 112 का वर्ग तो हो जाएगा 12 बढ़ा 144, हाथ में बच गया एक, और फिर 112, 100 से 12 ज्यादा है तो जोड़ेंगे तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 आई, 125। ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 112 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल 112 है। तो 112 जोड़ेंगे, 6 2 8, देखिए 8 किसके अंत में है, इसके भी अंत में है, इसके भी अंत में है, तो ये दोनों हो सकता है, ये तो होगा नहीं। अब देख लेते हैं, 1 9 व 1 10, 10 के 0 इसमें है तो ये हो सकता है, ये होगा, ये नहीं होगा, एक हाथ में के 1 2 ये होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे, जो भी आपको हम बताना चाह रहे थे वो समझे होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी राय देना होगा जरूर राय दीजिएगा, आपके रायों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।